गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, नमस्ते। स्वागत है आपका आपकी अपनी सावित्री की रसोई में। सबसे पहले तो आप सबको नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो 2022 में मेरा नया ट्राइपॉड और आज मेरा पहला वीडियो। मैंने कटोरी केक की रेसिपी आपके साथ शेयर की है, तो प्लीज़ आप इसको एंजॉय करिए और आशा है आप हमारा सपोर्ट करते रहेंगे। तो चलिए देखते हैं पहले हमारी रेसिपी, और आप सब ट्राई कीजिए अपने घरों पे केक की रेसिपी और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, और अच्छी अगर नहीं लगी, कोई कमी है तो कमेंट करिए और बताइए, हम उसे सुधारने की पूरी कोशिश करेंगे। और आपके सुझाव हमारे लिए बहुत मायने रखते हैं। तो आइए मिलके देखते हैं। कटोरी केक या कप केक भी कह सकते हैं आप। चलिए, आज हम बनाएंगे बनाना कप केक। तो कप तो हमारे पास है नहीं, तो इन कटोरियों में हम कप केक बनाएंगे। ये नॉर्मल कटोरी जो आप घर में दाल सब्जी के लिए इस्तेमाल करते हैं, उसी से हम बनाएंगे कप केक। और उसके लिए हमने लिया है एक केला। तो सबसे पहले इस केले को हम मैश कर लेंगे। तो उसके लिए हम लेंगे एक बड़ा बर्तन, और केला पका हुआ होना चाहिए। तो इस केले को हम, जितना पका केला होगा उतना अच्छा हमारा बनाना केक बनेगा। तो इस केक को आप चाहे कप में बनाइए, और चाहे तो आप किसी केक टिन में बना डाल करके केक बना लीजिए। सब आपकी मर्ज़ी है। अब इसको हम फोर्क से मैश करेंगे। तो इसके लिए लिया हमने ये फोर्क, और इसको हम अच्छे से मैश कर देंगे इस तरह से। ऐसे दबा करके इसे हमें फोड़ना है। तो इस तरह से हमने इसको मैश कर लिया है। अच्छे से मैश करना है इसको हमें। इस तरह से हमने इसे मैश कर लिया। अब इसमें जाएगा ये आधा कप चीनी है, इसको हम इसमें डाल देंगे और दोनों को एक साथ मिलाएंगे। तो इसके लिए आप बड़ी चम्मच ले सकते हैं और मिक्सर ले सकते हैं। इसको हमें अच्छे से मिक्स करना है इस तरह से। तो इसको हम थोड़ी देर एक किनारे रखते हैं। सबसे पहले हम अपनी कटोरी तैयार कर लेंगे। तो इसमें हम लगाएंगे तेल इस तरह से। अगर आप बटर पेपर लगा रहे हैं तो तेल लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर बटर पेपर नहीं है आपके पास तो आप इस तरह से अपनी सभी कटोरियों को तेल से ग्रीस कर दीजिए। तेल से अच्छी तरह ग्रीस करने के बाद इसमें हम मैदे की डस्टिंग भी कर देंगे, ताकि केक के चिपकने का कोई चांस ना रहे। तो इस तरह से हम सभी कटोरियों को तैयार कर लेंगे। ऐसे आप घुमा देंगे तो चारों तरफ फैल जाएगा मैदा। ये मैदा है जिससे हम केक बनाएंगे अभी, उसी की हम थोड़े थोड़े मैदे की डस्टिंग कर लेंगे चारों तरफ।
इससे तले में आपका केक चिपकेगा नहीं। बटर पेपर नहीं है तो आप इस तरह से इसका प्रयोग कर सकते हैं, और अगर बटर पेपर है तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, आप बटर पेपर काट कर नीचे लगा सकते हैं। कप केक का मोल्ड आता है, अगर वो आपके पास है तो इसकी कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो ग्रीसिंग हो गई है, अब रख देते हैं हम कढ़ाई में बनाएंगे केक। ना हमारे पास ओवन है, ओटीजी है, अवन हमारे पास नहीं है, तो इसलिए हम कढ़ाई में बनाएंगे, और कढ़ाई में भी बहुत अच्छे से केक बन के तैयार होगा। तो पहले रख देते हैं कढ़ाई गरम होने के लिए। तो ये है कढ़ाई, और इसको मैंने रख दिया है गरम होने के लिए। अच्छे से हम ढक देंगे और इसको बढ़िया से गरम होने देंगे। तो कढ़ाई हमने रख दी है इस तरह से। अब इसको अच्छे से हीट होने देना है। जब तक हमारा बैटर वगैरह तैयार होगा तब तक हमारी कढ़ाई गरम हो जाएगी। हमारा देसी अवन अपनी काम के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाएगा। और अब इधर हम अपने सूखे आइटम को मिला लेंगे। तो इसमें मैंने लिया है 1 कप मैदा, 1 कप मैदा लिया है, और थोड़ा सा कोको पाउडर 1 टेबल स्पून। आप चाहे तो डालें, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है, आपकी मर्ज़ी के ऊपर है, ये ऑप्शनल है। और ½ टी स्पून है बेकिंग पाउडर। मैंने 1 कप मैदा लिया और 1 टेबल स्पून बेकिंग पाउडर, ½ टेबल स्पून बेकिंग सोडा, और 1 चुटकी नमक, और 1 टीस्पून मैंने लिया है कोको पाउडर। तो इन सारी चीज़ों को हम मिक्स कर देंगे इस तरह से। तो ये हमारा सूखा आइटम बनके तैयार है। अब हम घोल तैयार करते हैं, जो मैंने केला और चीनी का घोल मिक्स करके रखा है। अब इसमें हम कुछ चीज़ें और डालेंगे। कुछ चीज़ें क्या हम डालेंगे इसमें, ये है ½ कप, 1/4 कप है ये रिफाइंड ऑयल है। बिना खुशबू वाला तेल आपको इसमें डालना है, तो रिफाइंड ऑयल बेस्ट है। अब इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। और उधर हमारा जो अवन है तैयार हो रहा है कुक के लिए। अब इसमें हम इस बैटर को थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और मिक्स करते जाएंगे ताकि गुठली ना पड़े। इस तरह से बाकी का भी ये हम आटा इसमें डाल देंगे जो मिक्स है, और इसको अच्छे से हम मिलाएंगे। तो ये सूखा लग रहा है, तो इसमें हमें थोड़े थोड़े दूध की आवश्यकता है। तो हमने ये ½ कप दूध लिया है, तो हम थोड़ा थोड़ा दूध इसमें डालेंगे। पहले थोड़ा सा मिक्स करेंगे, अभी हमें और थोड़ा सा दूध लगेगा, थोड़ा सा और। अब इसको हम अच्छे से मिलाएंगे। ध्यान रहे गुठली बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। इस तरह से अभी हमें और भी दूध की ज़रूरत होगी। तो ये सारा दूध हमारा चला गया इसमें। बैटर बनाते समय एक ही डायरेक्शन में हमको बैटर को घुमाना है, इस बात का ध्यान रखना है।
तो इस तरह से हमारा बैटर बन गया है। कि आपको जो हल्की हल्की गुठलियाँ दिख रही हैं, ये इसमें बनाना की गुठलियाँ हैं, हल्की हल्की वो रहेंगी। तो इस तरह से हमारा ये बैटर बनके तैयार है। अब आखिर में इसमें जाएगा 1/2 टेबल स्पून सफ़ेद सिरका, वाइट विनेगर। तो इसको हम इसमें डाल के एक बार मिक्स कर देंगे। और इनको हम कटोरियों में डालेंगे। तो कटोरी में डालने के लिए हमें 1 चम्मच चाहिए, जिससे हम बराबर बराबर सभी कटोरियों में डाल पाएँ। इसके लिए हमने ली है ये चम्मच। तो एक एक कटोरी लेंगे और इसमें हम बैटर डालेंगे। बैटर हमें भर के नहीं डालना है, हाफ हाफ डालना है। इस तरह से हम अपनी सारी कटोरियों को फिल करेंगे। तो इस तरह से हमने अपनी सभी कटोरियों को फिल कर लिया है। अब हम ऐसे टैप टैप कर देंगे इसको अच्छे से। सभी कटोरी हमारी तैयार हैं बेक होने के लिए। तो इधर हमारी कढ़ाई भी गर्म हो गई है, काफ़ी गर्म है। इसको हम चिमटे से हटाएंगे और सॉरी इसके ऊपर हम रखेंगे एक जाली, जो कि इस तरह से है। और अब हम इस पर सेट करेंगे ये कटोरी इस तरह से। चारों कटोरियाँ हमारी सेट हो गई हैं अच्छे से। अब इनको हम ढक देंगे इसी प्लेट के साथ, जो कि अभी गिरी बहुत तगड़े से। और इस तरह से, और धीमी आंच पर ही इसको हमें सेकना है। इसके ऊपर हम थोड़ा वेट रखेंगे, वजन, ताकि हीट बाहर ना निकले। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 1 सेकेंड। इसके लिए हम इस इमाम दस्ते को इस तरह से रख देंगे और इसको हम 20 मिनट के लिए धीमी आंच पर, धीमी नहीं मीडियम आंच पर हम अच्छे से कुक होने देंगे। और इसको हम अभी 30 मिनट के बाद चेक करेंगे, इससे पहले नहीं। घड़ी देखकर 30 मिनट के बाद हम इसे चेक करेंगे। 20 मिनट हो चुके हैं, मैंने कहा था आधा घंटा, लेकिन 20 मिनट में हम इसको चेक करेंगे। क्योंकि ये कटोरी में है इसलिए जल्दी हो सकता है कि पक जाए। तो इसको हम चेक कर लेते हैं। 20 मिनट के बाद हम इसको ओपन कर रहे हैं और जहाँ तक मेरा अनुमान है केक हमारा बन गया है। और इसको हम चेक करेंगे ये टूथपिक से। केक अच्छी तरह से कुक हो गया है, सभी में हमने टूथपिक डाल के देख ली है। अब हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसको हम बाहर निकाल के इसे ठंडा होने देंगे। जब ये पूरी तरह से ठंडा हो जाए तब इसको हम इससे बाहर निकालेंगे कटोरी से।
तो हमारी कटोरियाँ ठंडी हो गई हैं, केक हमारा ठंडा हो गया है। तो हम लेंगे एक चाकू और इसको इस तरह से थोड़ा थोड़ा साइड से छुड़ाते हुए हम कटोरी से बाहर निकालने की कोशिश करेंगे। वैसे बहुत ही आसानी से हमारा ये केक बाहर आ जाएगा। और बिल्कुल आसानी के साथ ये देखिए हमारा केक बाहर आ गया है और कितना स्पॉन्जी बना है हमारा केक। तो इस तरह से हम सबको रिमोल्ड करते हैं, बाहर निकालते हैं केक को, और इसको हम स्प्रिंकल और ये सिल्वर बॉल के साथ हम डेकोरेट भी कर देंगे। तो इस तरह से हमारा ये केक बनके तैयार हुआ है। तो सारा हम मोल्ड से बाहर निकाल लेते हैं कटोरी से। तो इस तरह से हमारा ये केक बनके तैयार हुआ है। एक बार हम इसको काट के भी दिखा देते हैं आपको कि कितना स्पॉन्जी केक बना है। तो ये हमारा केक जो है, कहाँ, ये देखिए अभी गरम है, इसको ठंडा हो जाने दीजिए। और हमारा ये केक बहुत ही अच्छा बना है। इसको आप अपने घर पे भी ट्राई ज़रूर करिए। अगर आप चाहते हैं इस पर चॉकलेट स्प्रिंकल भी लगा सकते हैं, सॉरी हाँ, चॉकलेट स्प्रिंकल भी लगा सकते हैं। इस पर चॉकलेट मेल्ट करके इसे और डेकोरेट कर सकते हैं। आज मेरा नया ट्राइपॉड आया था, तो उसके उद्घाटन के लिए मैंने ये कटोरी केक बनाया है। आज के बाद आपको रेगुलर वीडियो मिलती रहेगी। तो प्लीज़ हमारे चैनल को अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने कमेंट, अपने सुझाव हमें देते रहिए। मिलते हैं फिर आपसे अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। गुड बाय।